अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में एक मरतबा फिर बात करेंगे लाहौर शहर में नशइयों की यानी नशा करने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पिछले कई अरसे से हम इसकी निशानदही कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत, इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे इसमें नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि लाहौर शहर की शाहराहों पे आपको बड़ी तादाद में नशई हज़रात यानी नशा करने वाले अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आता है। पहले जब हमने प्रोग्राम किया और आपको दिखाया कि जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये कैनाल स्टेशन है यानी मेट्रो का स्टेशन है, मुस्लिम फ्लाई ओवर है। यहाँ पर जो कैनाल की क्रॉसिंग थी उसके अतराफ़ में बहुत बड़ी तादाद में मजमा लगता था। ये मजमा मुख्तलिफ औकात कार में लगता था। लोग नशा बेचने यहाँ पर आते थे, नशा ख़रीदने वाले यहाँ पर होते थे और नशा करने वाले अक्सर ही यहाँ पर पड़े रहते थे। अब ये देखने में आया है कि पुलिस हरकत में आई है, क्योंकि थोड़ा अरसा पहले जब ये ख़बर सामने आई कि पुलिस एहलकार पे कांस्टेबल पे तेज़ाब फेंक दिया गया, फिर हमने देखा कि चंद दिन पहले खबर सामने आई कि 2 पुलिस एहलकारों पे चाकू के वार किए गए, तो पुलिस एक्टिव हुई है, तो वो जगह खाली करवा दी गई है। अब जो वादत रोड की क्रॉसिंग है वहाँ पे ये जो लोगों की जगह है, ये जो जगह है यहाँ पे जो नशई हज़रात नशा करने वाले अफराद हैं अपना मजमा यहाँ पे लगा रहे हैं। यानी इन लोगों को लाहौर की शाहराहों से साफ़ करना, यहाँ से उठाना नामुमकिन नज़र आता है। यानी फ़ोर्स इस्तेमाल हुई है और उसके बावजूद ये लोग आपको हर जगह पे नज़र आएंगे। अदाद-ओ-शुमार बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। अदाद-ओ-शुमार ये कहते हैं कि लाहौर शहर में तकरीबन 120 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर नशई बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में नशइयों की तादाद जो पिछले साल के सर्वे के मुताबिक सामने आई थी वो 70 लाख है। लाहौर शहर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर 30 लाख रुपए का तकरीबन नशा किया जाता है, और अगर महीने की बात कर ली जाए तो ये 9 करोड़ रुपए का नशा बनता है, और अगर साल की बात कर ली जाए तो ये बात 1 अरब 80 लाख रुपए की पहुँच जाती है। जबकि अगर पाकिस्तान भर की बात की जाए तो ये रकम बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है। और अगर इसी पे बात की जाए तो अगर इसी रकम का बेहतर इस्तेमाल किया जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बेहतरी आ सकती है, कितनी तरक्की की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि नशा करने वाले जो अफराद हैं इनके साथ क्या सलूक किया जाता है। ये कहते हैं पुलिस आती है, मारती है और उसके बाद छोड़ देती है। पुलिस आती है, उठा कर लेके जाती है, फिर छोड़ देती है। जबकि हमने पिछली मरतबा प्रोग्राम किया तो बहुत से लोगों ने ये इंकशाफ किया कि पुलिस आती है, पैसे लेके फिर चली जाती है। कैसे मुमकिन है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता ना हो कि किस जगह पे नशइयों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लाहौर शहर में नशा कहाँ से आ रहा है, जो यहाँ पे सप्लाई भी हो रहा है, बिक भी रहा है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ये आप देखें हमारे बिल्कुल सामने ये जो मुस्लिम फ्लाई ओवर है उसके बिल्कुल नीचे ये बादल रोड की क्रॉसिंग है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आपको नशा करने वाले हजरात नज़र आएंगे जो नशा कर रहे हैं। ये पूरा जो मुस्लिम फ्लाई ओवर के नीचे का एरिया है ये मरकज़ बन चुका है। बज़ाहिर लगता ऐसे है कि ये हेडक्वार्टर बन चुका है इनका, और यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनको कोई पूछने वाला नहीं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि कितने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, कितनी ऐसी जगह बनाई गई हैं महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से जहाँ पे इनका इलाज किया जाए, जहाँ पे इनको खाना दिया जाए, जहाँ पे इनको बिस्तर दिया जाए और इनको वहाँ पे रखा जाए और इनका इलाज करवाया जाए, ताकि ये नशे की जो लानत है इससे छोड़ के ये सही काम करने लग पड़े। हमारे पास कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो नशा क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम नासिर अली। कब से कर रहे हो नासिर नशा? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो? हाँ। क्यों कर रहे हैं? सर बस वो कोई कारोबार नहीं है, इसलिए टाइम गुजारने के लिए। बस कारोबार करते थे पहले? करते थे, लेकिन वो अब समझ लो कि लॉकडाउन की वजह 6-7 लाख रुपए में कर्जे के नीचे आ गए हूँ। कर्जा चढ़ गया? हाँ। यानी कारोबार बंद हुआ लॉकडाउन? बिल्कुल बंद हो गया। तुमने नशा शुरू? हाँ, नशे ही शुरू कर दिया। क्या तुम तो बड़े सही लड़के लग रहे हैं। बस देख लें सर, कौन सी माएँ हैं जो जिसका बेटा उसकी नज़र में बुरा होगा? कोई भी नहीं होगा। बस आपके सामने ही है। लेकिन तो यहाँ पे नशा आराम से मिल जाता है? आराम से सर, जिस मर्जी टाइम? जिस मर्जी टाइम, सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक नशा मिलेगा? हाँ, नशा आपको मिलेगा। तो पुलिस नहीं आती यहाँ पे? पुलिस आती है, बस वो हिसाब है कि वो शेर आ गया, शेर आ गया, फिर वो ऐसे ही भगा के चली जाती है।
और जो बेच रहा होता है उसको साइड पे ले जाती है, ठीक है, और उससे पैसे लेती है, पैसे लेकर फिर वही चौक पे खड़ा अभी बेचने वाला मुसलसल आ रहा है। हाँ मुसलसल आ रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कहा कि यार उठाओ तुम्हारा इलाज करवाते हैं? कभी भी नहीं ऐसे हुआ मेरी नज़र में, तो कभी नहीं। मारते हैं? मारते हैं, डंडे वगैरह मारते हैं। डंडे मारते हैं? हाँ। यानी पहले आप बैठते थे वो कैनाल के उस तरफ, हाँ। नहर के साथ। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ आ गए हो, अब यहाँ। वहाँ से मारा, यहाँ आ गए, यहाँ से मारोगे आगे चले जाओगे। हाँ। ये नहीं करते कि उठाएं और लेके जाएं, इलाज करवाएं, बिस्तर दें, रोटी दें, ऐसा नहीं है? कभी भी नहीं ऐसा हुआ सर, कभी ऐसा नहीं ऐसा हुआ। यानी आप 4 साल से कर रहे हो? हाँ 4 साल में नहीं देखा? नहीं देखा। तो पुलिस वाले पैसे लेके जाते हैं? हाँ पैसे कौन लेके जाता है? ये चौकी में जो है सारे मुलाजिम हैं ये भी लेते हैं, डॉल्फिन वाले हैं, दो करके वो आते हैं, चार डॉल्फिन वाले हैं, वो हज़ार रुपये फी डीलर से लेते हैं। 1000 रुपया फी डीलर लेके जाते हैं? हाँ डॉल्फिन वाले? हाँ 15,000 रुपये की, 20,000 रुपये की डेली की उनकी वो समझ लो क्या है। नहीं वो तो पहले हाँ हाँ कितने लेके जाते थे? ये जो डॉल्फिन वाले ने ना 1000 2,000 रुपये लेके जाते, अगर ना दो तो फिर साथ ही जो पास बैठे हैं ले रहे हैं ना उनको मारना शुरू कर देते। उन लोगों को क्यों मारते हैं? जोड़े नहीं पैसे दे रहे उनको मारना चाहिए ना इनको, ये फिर उनको मारते हैं। जिसके जख्म निकले उसके लग गई, बाद में कहते कोई नहीं सॉरी भाई पैसे नहीं दे रहे थे। क्यों सर? इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे नहीं दे रहे तो हम मार खाएं। आप कितनी देर से नशा कर रहे हैं? मैं जनी के नशा करती ज़रूर हूँ, मगर मैं नशा करती ज़्यादा चस्का करती हूँ। और मैं अरसा हो गया? मुझे कोई कम से कम 5-6 साल हो गए हैं। क्यों शुरू किया? वो वैसी एक आदत सी पड़ गई है। तो क्यों बड़ी आदत? कोई वजह तो होगी ना कि हालात ख़राब थे, घर से निकाल दिया, क्या हुआ? ना मैं घर से निकली हूँ, हालात ये है कि मैं ना किसी दोस्तों के साथ बैठ गई थी, लड़कियों के साथ, उनको वो लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा करती थी, उनके साथ बैठ के ना ये आदत पड़ गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जिस तरह आप कह रही हो कि पुलिस वाले आते हैं, पैसे लेते हैं, मारते हैं, उठा के भी ले जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा इलाज कराया जाए? नहीं, कभी उन्होंने बात ही नहीं की। अगर आप पास खड़े तो ओए क्या कर रहा है, चल भाग तेरी तो। बस साथ माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। जो अगर नहीं कोई मार रहा ना, चल निकाल दो, पेट्रोल पैसे 100 रुपये ही दे ये कर रहे हैं? ऐसे मिन्नतें करने लग जाते हैं पुलिस वाले। हमने खुद देखा सब कुछ, ये मिन्नतें करते हैं, बात इलाज नहीं कराते? इलाज नहीं करवाते। ऐसा अच्छा आ गया भाजो, ऐसा ने भी नहीं कभी सोचा कि यार इनका इलाज ही करवा दे। आप नशा छोड़ना चाहती हो? हाँ मैं नशा छोड़ना चाहती हूँ। इलाज कराया जाए? इलाज कराया जाए बस। इलाज कराया जाए, खाना दिया जाए, बिस्तर दिया जाए, नशा छोड़ दो। मैं कब से पीछे पड़ी हूँ। कभी पुलिस वाले से मैं बात करूँ ना कि मैंने इलाज करवाना, हम क्या करें? घर वाले से जाके कहो ना। मैंने कहा घर वाले क्यों करें? मेरे घर वाले आके यहाँ पैसे लेते हैं। मैं कहा पैसे आप लेते हैं तो इलाज घर वालों से जाके। बताइए यहाँ पे नशा आता कहाँ से है? ये तो भाई ये जो लेके आते हैं ना लोग, इन लोगों से पता चल सकता है जो इधर करते हैं लोग। या हर वक्त नशा होता है? हर वक्त, कोई ऐसा दिन नहीं महंगा मिलता है, सस्ता मिलता है? 200 में भी ले लो, 100 में भी ले लो, अगर 50 रुपये 50 में भी ले लो। तो ये आप पैसे कहाँ से कमाए? ऐसे मांग के, जो मांग के पैसे कमाए उसी का नशा ले लिया? उसी का नशा ले ले। आपके पास अगर 1000 रुपये है, 1000 रुपये का ले लो, 500 है 500 का ले लो। कब से नशा कर रहे हो? हाँ कब से कर रहे हो? मैनू हो चले 10 साल। 10 साल? कित्थों आए हो? हाँ ललियानी कल्याणी हो? कोई काम नहीं करते? कोई करते हैं दिहाड़ी ड्यूटी। तो नशा क्यों करते हो? मजबूरी नू लग गया। लग गया है हाँ और छुटता नहीं? पुलिस आंदी है इत्थे बड़ी की करती है? डंडे मारती, बुरे हाल कर। डंडे मारती है? इलाज नहीं कराती? नहीं कभी कोई महकमे की गड्डी नहीं आई चुक के लै गई हो इलाज कराने वास्ते? नहीं नहीं की करती है? कोई भी नहीं आउंदी नहीं ते करना की है। पुलिस आके सर मारती है? हाँ 50 दे। आप कब से नशा कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा, मैं तो छोड़ गया हूँ। कब छोड़ा है? मैं काफ़ी दिन से अभी तो तुम पी रहे थे सिगरेट? नहीं सादा सिगरेट पी। सादा पी रहे थे? हाँ तो कैसे छोड़ा है? मैंने बस ये परहेज किया थोड़ा सा, इसलिए खुद ही छूट गया? हाँ खुद ही छूट गया। थोड़ा मेडिसिन ली है। कहाँ से मिली मेडिसिन? ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल से। किसने लेके दी? फ्री, वैसे ही उनको जाके बताया कि भाई मैंने नशा छोड़ा तो मुझे दर्दें होती हैं। उन्होंने टीका वगैरह लगाए हैं, ठीक हो गया हूँ मैं, आगे से बेहतर हो गया काफ़ी। आप कब से कर रहे हो? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। क्यों कर रहे हो? बस ये एक आदत है,
बुरी सोबत गैदरिंग की वजह से लग गई। तो बड़े ठीक लड़के हो, बस काम भी कर सकते हो। काम करते हैं लेकिन 2 साल से स्कूल बंद है। स्कूलों का काम है हमारा, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ मैं। ग्राफिक डिज़ाइनर हो? जी। कितना पढ़े हो? मैंने तो FA किया हुआ है लेकिन FA किया हुआ है, ग्राफिक डिज़ाइनर हो। फील्ड शुरू से यानी कि हमारी जो है ना वो इस तरह की है। ये कार्ड ग्राफिक पहना हुआ है डिज़ाइनर ना तो भाई, बड़ा काम है। ये जो कार्ड पहना हुआ है ना ये बनाते हैं हम आप ये कार्ड बनाते हो? स्कूल कॉलेजेस वगैरह के। आप तो बड़ा काम करते हो, आप भी नशा कर रहे हो। बस लग गया, बुरी बताया गैदरिंग की वजह से लग गया, बुरी सोबत दोस्तों की वजह से। लेकिन ये हुकूमत को चाहिए ना कि इसमें थोड़ा सा रिलीफ दे कि इसका इलाज करवाती है हुकूमत? नहीं। आप छोड़ना चाहते हो? बिल्कुल। इलाज करवाना चाहते हो? बिल्कुल। पैसे नहीं है इलाज करवाने के? हाँ, पैसे नहीं। यहाँ पे इस एरिया में जो मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर है, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में नशा बिकता भी है, पुलिस भी गुजरती है, खड़ी भी होती है, सब कुछ करती है, मारती भी है, जिस तरह ये भाई बता रहे हैं। आपको कभी किसी ने कहा यार तुम्हारा इलाज करवाता हूँ? चलो। नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। मुझे क्या, कभी किसी को भी नहीं किसी ने कहा कि आए यहाँ भाई आपका इलाज करवाते हैं। बल्कि उल्टा जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता उनको पकड़ के ले जाते हैं, जो करने वाले होते हैं उनको छोड़ देते हैं और उनका जो है ना किया ज़रा उस गरीब पे डाल के उसको अंदर कर देते हैं, उससे पैसे ले लेते हैं। ठीक है, जो मंशियात बेच रहा है, ठीक है, और जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जो इधर सोता है इधर रहता है, वो सारा क्लेम उसके ऊपर डाल देते हैं, उससे पैसे लेकर उसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़ दे? ये होता है। हाँ, ये नहीं यानी जो नशा बेच रहा है उसको छोड़ दे? हाँ, वो तो पुलिस के साथ मिलके बेच रहा है ना। मिलके बेच रहा है? हाँ जी, पुलिस आ रही है, पैसे ले रही है। ले रही है पुलिस? एक आपने देखा? हाँ, सबने देखा। एक आधे घंटे के बाद आते हैं, पैसे लेते हैं। अब तो डॉल्फिन वाले भी माशाल्लाह ले रहे हैं 1000। डॉल्फिन वाले भी ले रहे हैं आप? जी, 1000 2,000 रुपया वो भी ले रहे हैं, पैसे लेते हैं। मुझे बताएं कि पुलिस के बगैर पुलिस अगर चाहे तो ऐसे मंशियात बिक सकती है? नहीं बिक सकती। तो पुलिस की मिली भगत के साथ ही सारा कुछ हो रहा है। वो पुलिस का डाला है और ये उठाने के लिए आया है यहाँ पे। आपके पास कार्ड है आपका? मैं आपको देता हूँ, ये उठाने के लिए आए हैं। नहीं, ये सर भगा देते हैं, जो खड़ा भी है उसको भी सोटियाँ मारते हैं, भगा देते हैं। ये नहीं देखते कहाँ लग रही है, किसी का सिर फाड़ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। सोटी इतनी ज़ोर से मारते हैं इंसान। ये जी यहाँ पे पुलिस फोर्स आई है और उठा रही है यहाँ पे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ के खाली कराया जाता है। कि फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि इनको यहाँ से लेके कहाँ पे जाया जाएगा, ये यहाँ से कहाँ पे जाएंगे। ये आपको आए जी साथ दिखाते हैं कि यहाँ पे जितने नशई हजरात हैं उनको यहाँ पे मारा जाएगा और मार के भगाया जाएगा। लेकिन वो कहाँ जाएंगे, उसके बाद वापस कहाँ से आएंगे, उनका इलाज कौन करवाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको ये पूरी मनाज़र दिखा रहे हैं यहाँ पे कि पुलिस का एक ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। जो मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं, जो मेन स्पॉट्स हैं, वहाँ पे कार्रवाई की। वो सामने देखें, वो सामने देखेंगे कि वहाँ पे अभी भी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं और अब उनको उठाया जाएगा। पीछे से उन्होंने उठाने की कोशिश की है, लोग भागे हैं। अब अगला स्पॉट है, वहाँ पे उठाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि ये उठाया जा रहा है। वो सामने देखें कि वो जो सोया हुआ है उसको उठाया गया कि वो यहाँ से उठे। ये पुलिस वाले यहाँ पे इन लोगों को उठा रहे हैं। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ? ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? कौन करा रहे? ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇ, ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੜਾ ਦੇ। पुलिस आंधी पैसे लेती? ਆਂਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ 200 ਕੋਈ 1000 ਕੋਈ 200, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ। मारते भी नहीं? ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਾ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, वर्दी तो बगैर भी आते थे? ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਾਹਿਬ। मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ये देखे कि ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। रोज़ है और ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ यही हो रहे ਐਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। हैं, बढ़ता जा रहे हैं। ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2-3 ਸਾਲਾਂ में 5 ਤਾਂ बड़ा ही कुछ होया है। बहुत कुछ हुआ है। ठीक है। ये यहाँ पे सोया हुआ है, ये यहाँ पे यहाँ पे सोया हुआ है। ये जब हमने पिछली बार भी यहाँ पे प्रोग्राम किया तब भी ये हमने देखा कि
जब इनका टाइम फिक्स होता है, टाइम के बाद यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, फिर नशा बेचने वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं और नशा ख़रीदने वाले तो यहाँ पे मौजूद होते हैं। अभी पुलिस यहाँ पे आई, उन्होंने देखा कि हम मौजूद हैं, पुलिस ने उठाया, डंडे चलाए और कहा कि यहाँ से भाग जाओ, और पुलिस एक दफ़ा ये राउंड करके चली गई है। अब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक दफ़ा पुलिस आई है, डंडा चलाया है कि यहाँ से चले जाओ, कोई यहाँ से नहीं गया, थोड़ा सा दुकानों पे साइड पर हुए और वापस यहाँ पर ही आ गया। पुलिस दोबारा आएगी तो फिर यही करेगी। लोग कह रहे हैं कि वो आते हैं, मारते भी हैं, पैसे भी लेते हैं, नशा करने वाले कह रहे हैं। आपको नशा करने वाले ऐसे भी अफराद हमने दिखाए हैं जो कह रहे हैं हम नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है कि हम नशा कैसे छोड़ें। सरकार ने कभी हमें ये ऑफ़र नहीं दी, कभी ये नहीं कहा कि आपका इलाज करवाया जाए, और हम कहाँ से इलाज करवाएं। ऐसे लोग भी नज़र आए हैं जो बता रहे हैं कि हमें पुलिस मारती है, हमें ले जाती है, फिर वापस छोड़ जाती है। ऐसे लोग भी आए तो कह रहे हैं हमने खुद पैसे दिए हैं। तो ये तमाम तर बातें यहाँ पे हो रही हैं। अभी जब प्रोग्राम का आगाज़ किया तो हमने आपको ये कनाल स्टेशन दिखाया था, यहाँ पे कोई नशा करने वाला शख्स मौजूद नहीं था। इस वक्त सिचुएशन ये है कि अब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने आपके प्रोग्राम में दिखाया कि जब दूसरी जगह पे बादल रोड क्रॉसिंग पे लोग मौजूद थे तो पुलिस वाले आए, उन्होंने डंडे बरसाए और उसके बाद वो चले गए, तो लोग वहाँ से भागकर इस स्पॉट पर आ गए हैं, और अब जब यहाँ पर आएंगे तो दूसरे स्पॉट पर चले जाएंगे। तो ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक इनको यहाँ से उठा के किसी मुतबादल रिहेबिलिटेशन सेंटर पे ना लेके जाया जाए, जहाँ पे इनका इलाज किया जाए, जहाँ पे इनको खाने के लिए खाना प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे इनको अद्वियात दी जाए, जहाँ पे इनको बिस्तर दिया जाए, जहाँ पे ये सो सकें। क्योंकि ये लोग इसी फुटपाथ पे सोते हैं, इसी फुटपाथ पे बैठते हैं, इसी फुटपाथ पे खाते हैं और इसी फुटपाथ पे नशा करते हैं। पुलिस आती है, ऑपरेशन करती है, ये रजिस्ट करते हैं, क्योंकि ये भी वाक़यात हुए हैं कि बहुत से लोगों को रजिस्ट किया गया। जैसे वाक़या सामने एक पुलिस कांस्टेबल पे तेज़ाब फेंक दिया गया, चंद रोज़ पहले पुलिस वाले को छुरी मार दी गई। लेकिन दूसरी तरफ इनका इलाज जब तक नहीं होगा ये यहाँ से नहीं जा सकते, ये नहीं सही हो सकते। हमने आपको बहुत से ऐसे लोग दिखाए हैं, मिलवाए हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं हमारा इलाज नहीं होता। नशा कब से कर रहे हो भाई? 2 साल से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बस वैसे मजबूरी, शौक या तो लग गए हैं। अब शौक था? हाँ बस। छोड़ना चाहते हो? यस। तो क्यों नहीं छोड़ते? सर ये दर्दें हो जाती हैं, तोड़ शुरू हो जाती है, बंदे को ऐसे जैसे जान ही नहीं है लत्तों पैरों में। तो इलाज नहीं करवाते? करवा सकते हैं सर, हमारे गरीब लोग हैं, बस इश्क ये नशा गंदा ला बैठे हैं। इश्क था? नहीं इश्क नहीं, अपनी जानी की यानी कि वैसे ही लग गया। नहीं हाँ जी लग गया सर। तो ये पुलिस आती है, मारती है, ये डंडे बरसाती है, ये लोग इधर होते जाते हैं, इधर हो जाते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। इनको यही है, ये लगाते हैं, बस नशे में इंजॉय करते हैं, अपना बर्बाद करे हम बस। इलाज नहीं करवाते? इलाज सर अगर हुकूमत इलाज करवाए तो आप इलाज करवाओगे? यस सर हम करवाएंगे। अच्छा छोड़ दोगे? यस सर। और कोई काम करोगे? यस सर। लेकिन इलाज करवाएं तो ना? हाँ करवाएंगे सर, पर हम 2 साल हो गए हाँ यहाँ पे आराम से मिल जाता है नशा, अरमान से मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई मसला नहीं होता। होती है सर, 2 घंटे नहीं आते, 1 घंटा आ जाते हैं, 2 घंटे नहीं आते, लेकिन आते रहते हैं। आते रहते हैं। चाहे पुलिस आए, डंडे बरसाती है, वो इधर उधर हो जाते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस वाली क्या करे? यानी वो आपको उठाते हैं, नशा जो बेच रहा है उसको नहीं उठा रहे, वो तो आ रहा है यहाँ। पता नहीं साहब, ये ना नहीं वो कैसे आ जाता है? बस रोज़ी कमाने के लिए आ जाते हैं लोग, तो कमा लेते हैं, लेके चले जाते हैं, अपनी जेब भर के चले जाते हैं, जेब भर के चले जाते हैं और आपकी ज़िंदगी ख़राब करके चले जाते हैं। अब हमारी ज़िंदगी ख़राब करके। आप तो नशा कर रहे हो, नशा आपके अंदर जा रहा है। यस अंदर जा रहा है, ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। यस ये तो ज़ाहिर बात है, हमें भी दिखता है ये यार है, हम मर जाएंगे। किधर से आए हो? किधर के रहने? मैं बरकी गांव का रहने वाला हूँ। बरकी के रहने? हाँ बरकी डेरे से। तो कोई काम क्यों नहीं करते? काम मैं सर तंदूर का सीखा हूँ, पल्लेदारी भी करता था, ये मुझे शौक एक गंदा लग गया बस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100 किलो की बोरी चुकता था, पल्लेदारी करता, मैं नान का कारीगर है, बस मैंने शौक गंदा लग गया। वो छुट नहीं रहा? नहीं छुट रहा सर। जब नशा नहीं मिलता तो क्या होता है? हमारे इधर ये नसें फटने लगती है, लत्तों पर हमें जान नहीं है, ऐसे जैसे कुत्ते को नहीं धरूते ऐसे हमारा हाल हो जाता है। ये हाल हो जाता है? हाँ इतना बुरा हाल हो जाता है? इतना बुरा हाल हो जाता है। फिर अफसोस नहीं होता कि क्या काम कर लिया? हम पछताते हैं यार, ये कौन सा कुत्ता नशा लगा बैठे हैं।
आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। होगी सर। यस सर। ठीक है, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। नशा करने वाला ये कह रहा है कि मुझे पछतावा है, मेरे से गलती हो गई कि मैंने नशा कर लिया, मुझे बुरी कंपनी मिल गई, मैंने शौक़ में नशा कर लिया, ये देखने के लिए कि नशे से क्या होगा वो कर लिया, लेकिन उसका पछतावा है मुझे नशा छोड़ना है। नशा छोड़ने का इलाज डंडे बरसाना नहीं है जो हमने आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पे इलाज समझा ये जा रहा है कि डंडे बरसाई जाओ, इनको भगाई जाओ, इनको मारी जाओ ताकि ये नशा छोड़ देंगे, जबकि ये ऐसे नशा नहीं छोड़ेंगे। ये वो लोग हैं जो ख़ुद को भी ज़ख़म देते हैं, ये वो लोग हैं जब आप इनसे बात करने आते तो ये आपको भी तो ज़ख़म देते ही देते, लेकिन ये अपने जिस्म पे ख़ुद ज़ख़म भी मारते हैं जब इनको नशा नहीं मिल रहा होता। तो डंडा इनका इलाज नहीं है, इनका इलाज है इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो इनका नशा छूटेगा नहीं। यहाँ पे और लोग हैं। कब से नशा कर रहा है भाई? मुझे हो गए तकरीबन 3-4 साल हो गए। क्यों कर रहा है? बस यार पता ही नहीं लगा क्यों कर रहे हैं। पता ही नहीं लगा। हाँ। 3-4 साल हो गए। किधर के रहने वाले? लाहौर का ही रहने वाला हूँ। क्या काम करते थे पहले? कबाड़ का काम करते थे। कचरा उठाता था। तो अब नहीं उठाते? अब भी उठाता, अब भी मजदूरी करता हूँ। तो अब तो जितना कमाते हो नशे में लगा देते हो? हाँ, नशे में लगा देता, कुछ घर दे देता हूँ, कुछ नशे में लगा देता हूँ। तो इलाज नहीं करवाते? इलाज करवाया है, फिर इसकी तरोड़े की बहुत जालिम है। अच्छा। हाँ। नहीं तो अगर अच्छा इलाज कराया जाए, सरकार इलाज करवाए, अच्छा इलाज करवाए, फिर छोड़। सरकार तो सब कहते हैं, कोई भी नहीं कराता। मारती है बस, पुलिस आके मारती है। क्या कहती है? भगा देती है। क्या बस कहती है? बस। तो नशा तो फिर भी आ जाता है। नशा फिर भी आता है। मिलता है, हर वक्त मिलता है। रोज मिलता है। रोज मिलता है। इधर नहीं मिलेगा, और कहीं से मिलेगा, और नहीं सकता। ये तो चल से चल लगी हुई है। अब मिल रहा है। मिल रहा है। पुलिस आएगी, आपको मारेगी और साइड पे कर देगी, लेकिन जो नशा लेकर आ रहा है उसको कुछ नहीं कह रही। उसको कुछ नहीं कह रही। नशा रुकेगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा ना। हाँ, ऐसी बात है। आप कब से कर रही हैं ये? 2003 से। क्यों? बस वैसे ही शौक था? शायद पहले शौक था। पहले शौक था? हाँ। क्यों था शौक? वैसे ही जैसे कि हमारी कल्चर थी, पार्टीज वगैरह में जाना, जो कुछ चलता था वो कुछ हुआ। अब पछतावा नहीं हो रहा? पछतावा किस चीज़ का? एक अपने हाथों से ही लगाया, उस चीज़ के लिए पछताते तो नहीं। हाथों से जिंदगी बर्बाद कर। जाहिर है। ये इलाज नहीं करवाते आप? इलाज करवाने का फायदा नहीं, इलाज करवा के दोबारा फिर आके इंसान शुरू हो जाता है। फिर आ जाते हैं? हाँ। आपका इलाज हुआ था? हाँ। फिर आ गई? हाँ। क्यों आई? बस वैसे ही। मतलब जिंदगी सही नहीं करनी? अगर ये छोड़ के भी कह दिया जाए ना, छोड़ दिया है, तो आवाम नहीं जीने देती। वो कहती छोड़ा ही नहीं है, अभी भी इनमें कोई ना कोई गलती है। क्या नाम है आपका? इकराम। कब से नशा कर रहे हैं? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। हद से की है? कितों मिलती है? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? नहीं पता। जेडे मर्जी स्टोर ते जाओ, सिरिंज मिल आराम नाल मिल जाए। सिरिंज का की है, आराम नाल ही है बस। नशा कितों मिलता है? नशा इत्थे ही आ जाएंगे, देने वाले भी ते लैण वाले भी सारे इक्को ਜਿਹੇ ने। क्यों कर दो नशा? नशा पहलों तो मज़ा, बाद च भाड़ा। गड्डी च पेट्रोल क्यों पाने? हुण तो मजबूरी है। हुण किसी बंदे का भी शौक नहीं है, जिन्ने खलोते मजबूरी है। हुण मजबूरी है। हुण अफसोस होता है। हुण अफसोस होता है। हुण अफसोस हुण छड्डना चाहते हो? किवें छड्ड नहीं सकदा? छड्ड जो हुण ते बहुत ज़्यादा ना कि ना कोई डॉक्टर ऐसे दोस्त वगैरह या कोई ऊपर होवे तो फिर ही है ना। हुण इलाज नहीं कराता, पुलिस आंदी है, मार दी है। वो अपनी जगह तो राइट ने। सफदर भाई आप आए हैं यहाँ पे, ये काम दिए गए हैं, कहा गया है कि यहाँ से नशेइयों को उठाया जाए, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि जब आप फिरोजपुर रोड पे चढ़ते हैं, नहर पे आते हैं, आपको यही नज़र आते थे। आप आगे तक चले जाएँ, आपको यही नज़र आते हैं। लेकिन मसला ये है कि डंडा तो इलाज नहीं है ना इनका। डराना होता है। कल भी हमारे जो डरा रहे हैं जख्मी है सिर्फ ये बताएं कि जो बेच रहे हैं यहाँ पे, उनके खिलाफ क्या है? हम तो सबके पीछे ही भाग रहे हैं, यानी कि सबको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑपरेशन हमारा कामयाब भी हो रहा है। आपके साथियों पे भी हमला हुआ है? हाँ जी, क्योंकि आगे से ये ब्लेड वगैरह जो लेके आ जाते हैं, इसलिए एक पे तो तेजाब है। हाँ जी,
ठीक है, आपका महकमे का मसला ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमने आपको सिचुएशन दिखाई है कि सिचुएशन हमने आपको दिखाई है कि यहाँ पे जो लोग नशा कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्पॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पे ये पुलिस वाले आते हैं, डंडे लेकर आते हैं, डंडे मारते हैं, डंडे मारने के बाद चले जाते हैं। ये एक जगह से जाते हैं नशा करने वाले, दूसरी जगह पे चले जाते हैं, फिर ये दूसरी जगह पे, ये सिलसिला चल रहा है। पुलिस कह रही है कि हमने इनको उठाना है, यहाँ से इनका ख़त्म करवाना है, यहाँ से नशा ख़त्म करवाना है, लेकिन नशा तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक नशा की सप्लाई नहीं रुक जाती। जब तक वो सप्लाई को नहीं तोड़ा जाएगा तो नशा शहर में आ कहाँ से रहा है। अभी आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी कि घर के अंदर से नशा फ़रोख्त हो रहा है, लोग लाइनों में लग के घर के अंदर से नशा ले रहे हैं। यहाँ पे हमें कुछ लोगों ने बताया कि इधर अतराफ़ में भी घर मौजूद हैं जहाँ पे नशा इसी तरीके से फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन ये सिलसिला रुकेगा कब, और इनका जब तक इलाज नहीं किया जाएगा तो इनको कैसे नशा छुड़वाया जाए। आपने ऑन रोड सिचुएशन देख ली कि क्या है। हमने पहले भी कई मतलब इशू हाईलाइट किया कि नशा करने वाले लोग बड़ी तादाद में लाहौर की शाहराहों पे मौजूद हैं। आज आपने देखा कि पुलिस आई है, डंडे मारते हैं, उठा देते हैं, फिर दूसरे स्पॉट्स हमने आपको बार बार दिखाए हैं कि जहाँ पे पुलिस आती है वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। तो ये सोल्यूशन नहीं है, इसी पे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है जो हम भी आपको बता रहे हैं, लेकिन मेडिकल राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर सदाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं इस पर, और मुसलसल ये बात करते जा रहे हैं कि जब तक ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी इलाज नहीं होगा। बहुत से लोग जो नशा के आदी अफराद हैं इनसे रब्ता करते हैं और एक ट्रीटमेंट के बाद पता ही चलता है कि वो लोग रिहैब हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले बुनियादी सवाल ये कि एक तो वो शख्स जो नशा करता है, जो किसी अमीर का बच्चा है और वो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। दूसरी तरफ ये तबका जो लाहौर की शाहराहों पे ख़ासतर आपको कैनाल रोड पे, मुख्तलिफ मकामात पे आपको सड़कों पे, फुटपाथों पे पड़े नज़र आएंगे और इंजेक्शन लगा रहे हैं, इनका क्या सोल्यूशन है? देखिए, सोल्यूशन तो इनका भी इलाज ही है, लेकिन पसे पर्दा जो मामलात हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है कि ये वो लोग हैं जिन्हें ड्रग पुशर्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है और इनकी दोहरी हैसियत होती है। ये ड्रग यूज़र और एडिक्ट्स भी होते हैं और ये ड्रग पुशर्स भी होते हैं और पीछे रुपए पैसे के मामलात होते हैं। क्योंकि नशे के मामले में अगर आप नोट करें तो ये बहुत बड़े पैसे का खेल है जो कि मुल्क के अंदर भी खेला जा रहा होता है और बैनुल अक़वामी तौर पर भी। नशे बाहर से आ भी रहे होते हैं, नशे बाहर जा भी रहे होते हैं, और इसे कंट्रोल करना, ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना, ये दुनिया के जो बहुत जदीद ममालिक हैं उनके लिए भी ये बहुत यानी बड़ा मसला है। जैसे अमेरिका में भी न्यूयॉर्क में आपको ऐसे एरियाज नज़र आएंगे जहां पुलिस का अमल दखल तकरीबन ना होने के बराबर है और वहाँ हब है ड्रग्स के। ड्रग बैरन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर साहब, एक ये जो आम आदमी जो नशा कर रहा होता है, जिसमें वो मजदूर भी है, वो गरीब आदमी है, जिसके किसी को नफसियाती मसला है किसी का, या किसी को रोज़गार नहीं मिला, या किसी के पास पैसे नहीं रहे, वो कह रहे हैं मैं नशा शुरू कर दिया। हमने बहुत से लोगों से आज बात की तो कह रहे हैं हम नशा छोड़ना चाहते हैं। शुरू में शौक़ था और अब आके एहसास ये हो गया कि ये एक बहुत बड़ी गलती होगी हमसे, और क्योंकि वो कह रहे हैं अब हमें नशा नहीं मिलता तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हमें लगता है कि हम खाना नहीं खा सकेंगे, हम मर जाएंगे, तो हमें ट्रीटमेंट चाहिए। ट्रीटमेंट तो हम करा नहीं सकते। अच्छा, ट्रीटमेंट के मुताबिक भी जो कॉन्सेप्ट है ना कि जैसे किसी पेशेंट को कुछ दिनों के लिए आप रिहैब में छोड़ेंगे और उसके बाद वो वापस आएगा तो वो ठीक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली नशे की बीमारी का जो इलाज है ये शुरू तो होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। आप यूँ समझे कि जिस मरीज़ का इलाज आप शुरू करते हैं, अगर आप उस इलाज को तादेर जारी रखेंगे महीनों सालों के हिसाब से और उम्र भर के लिए, तो सेफ्टी क्रिएट होगी। अगर आप समझते हैं कि किसी नशे के मरीज़ को जो 5-7 साल से एडिक्टेड था, आप कोई 50 दिन के लिए 100 दिन के लिए किसी अस्पताल में भेजते हैं तो उसकी फ़िज़िकल हालत तो बेहतरीन हो जाती है और वो दोबारा एक तरह से फिर जाके उसी माहौल में उठता बैठता है, तो फिर उसके सेहतमंद रहने के इम्कान बहुत कम 10-15% होते हैं। डॉक्टर साहब, जो बातें आप कर रहे हैं, अगर इसी बातों को इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप स्टेट की तरफ देखते हैं, रियासत की तरफ देखते हैं, तो फिर तो कुछ नज़र नहीं आया। रियासत ने तो इस वक्त तरीका ये इख्तियार किया हुआ है कि डंडा उठाया हुआ है और डंडा चलाते हैं और कहते हैं यहाँ से भाग जाओ।
अब वो तो भागते हैं फिर वापस आ जाते हैं। नशा फिर भी जिस तरह आपने कहा रोकना चाहिए, नशा आ रहा है, नशा बिक रहा है और लोग वहाँ पे लेने वाले भी मौजूद हैं, बेचने वाले भी मौजूद हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन आपकी गुफ्तगू से समझ जा रहा है कि एक प्रॉपर इलाज चलना चाहिए जो काफ़ी अरसा चलता रहे, तो उसके लिए तो रिहेबिलिटेशन सेंटर, सोशल वेलफेयर होम, ये सब कुछ बनाना पड़ेगा। सरकार के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी हद तक मौजूद है। सरकारी अस्पतालों में नशे के मरीज़ों के इलाज के लिए सहूलतें मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर में, निजी अस्पतालों में ये सहूलतें मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जहां तकरीबन फ्री इलाज होता है, जैसे सरकारी अस्पतालों में, वहां भी बेड खाली पड़े रहते हैं और जो नशा करने वाले हैं वो इलाज की तरफ राग़िब नहीं होते, वो नशे की तरफ ज़्यादा रहना चाहते हैं, क्योंकि जब वो नशा करते रहते हैं तो उन्हें महसूस नहीं होता कि ज़िंदगी में तरक्कियाँ क्या हैं। सर आखिर में मुझे ये बताइएगा कि सलूशन क्या है, कैसे हम देखें कि लाहौर की शाहराएँ या पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों की शाहराएँ पाक हो जाएँ, जब आप बच्चे बाहर निकलें तो वो ये सवाल ना करें कि ये क्या है, ये क्यों सड़क पर लेटा हुआ है, या वो बच्चे जब गुजरते हैं तो ये देखें ना कि लोग अपने आप को इंजेक्शंस लगा रहे हैं, क्योंकि ये तो एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आने वाली जनरेशन पे कि एक आदमी जो बिल्कुल ठीक है वो सड़क पे बैठा हुआ सबके सामने इंजेक्शन लगा रहा है और पूरा मुआशरा उसको देख रहा है कि ये नशा कर रहा है। अच्छा, लोग, मैं आपको बताऊं कि सड़क पे जो बुरे हालों में बैठे नशे कर रहे होते हैं, पुलों के नीचे या किनारों पर बैठकर, लोग उनको देख के नशा नहीं करते, बच्चे उनसे इंस्पायर नहीं होते। मैं आपको बताऊं कि जो शराब पीने वाला है वो उससे कभी इंस्पायर नहीं होगा जो शराबी है और गिरता पड़ता नज़र आता है। हमेशा ये जो नौजवान है ये उनसे इंस्पायर होते हैं जो नशा कर रहे होते हैं और अभी वो फंक्शनल भी होते हैं, उनकी ज़िंदगी भी ठीक ठाक होती है। तो आप यूँ समझ लें कि अगर आप अपने बच्चे को हॉस्टल में दाखिल करवा रहे हैं तालीम से, गाँव से या छोटे शहर से बड़े शहर में ला रहे हैं जहाँ एकदम उसको आज़ादी मिलेगी, तो आपको चौकस रहना चाहिए कि कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो कि पैदा हों तो आप फ़ौरन उस पर काबू पा लें। बेहतर तो ये है कि आपके पास चूँकि बहुत वक्त होता है या बच्चा बहुत छोटा होता है तो आप उसे एजुकेशन देते हैं कि ड्रग्स क्या होती हैं और किस तरह ये शुरू में मज़ा आता है और बाद में ज़िंदगी मिजरेबल हो जाती है, बिल्कुल उसका बेड़ा। आपने दिखाया आज ख़ास तौर पर उस तबका जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो इलाज भी नहीं करवा सकता और सरकारी अस्पताल वो जाना नहीं चाहता, वो कहता है कि वहाँ पे हमारे साथ बुरा सलूक होता है, लेकिन वो अच्छी फैसिलिटी की तलाश में और वो उसको मिल नहीं रही क्योंकि उसमें पैसा मौजूद नहीं है। नहीं, वो बहाना करते हैं। मैं आपको बताऊँ, सरकारी अस्पतालों में इलाज बेहतरीन होता है, प्रोटोकॉल बेहतरीन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज अच्छा नहीं होता, वो खुद वहाँ जाना नहीं चाहते क्योंकि ये एक टीडियस प्रोसेस है, ये तसलसल के साथ जारी रखना पड़ता है। और अगर वो जाते भी हैं सरकारी अस्पताल में तो 8-10 दिन रह के वो आ जाते हैं और उनका तकिया सिर्फ विल पावर पर होता है जो कि उनके अंदर मौजूद नहीं होती। जिन लोगों के अंदर विल पावर मौजूद होती है वो तो नशे में पड़ते ही नहीं। यानी विल पावर का मतलब है कि जिनका नशे के बगैर ही ज़िंदगी गुजारने में कोई मुश्किल नहीं है और वो जो चाहें कर सकते हैं। आप इवन देखें चाय लोग क्यों पीते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी विल पावर को उठाना चाहते हैं। सुस्ती हो रही है, काम नहीं करने को दिल चाह रहा, तो उसको बढ़ाने के लिए वो चाय पीते हैं। चाय से गुजारा ना चले तो फिर वो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट से नहीं तो फिर चरस तो आजकल यानी बहुत ज़्यादा आम है, हर तबके में आम है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हम अपने मूड और मिजाज को अच्छा रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि बुनियादी मसला तो मूड और मिजाज की खराबी का है। बिल्कुल ठीक है। और ये चीज़ जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी मैं चाहूँगा कि वालिदैन को ये तरबियत देनी चाहिए बच्चों को कि मुसलसल ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता। सुबह मज़ा आता है, फिर शाम को कोई क्राइसिस होता है, कोई चैलेंज होता है, अगले दिन मज़ा आता है, बुध वाले दिन, फिर जुमेरात वाले दिन नहीं आता। तो यहाँ जो नौजवानों में है ना कि फ़न आफ्टर फ़न वो करी जाना चाहते हैं, जबकि हमारी ज़िंदगी के 2 हिस्से हैं। एक में फ़न करते हैं जिसमें मज़ा आता है और एक में हम किसी चैलेंज से निपटते हैं जिसके नतीजे में बाद में मज़ा आता है। तो जब तक बीच में चैलेंज का हिस्सा नहीं आता, इसी का बगैर ज़िंदगी तो जब चैलेंज आएगा तो फिर आगे मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि जब हम बात करते हैं किसी को रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजने की, किसी का इलाज करने की, तो डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये कुछ दिनों का इलाज नहीं है। ऐसा ना समझा जाए कि हफ्ता लगा लिया, महीना लगा लिया तो वो ठीक हो जाएगा। इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। डंडे बरसाना एक तरफ सरकार बरसा रही है, लेकिन दूसरे ये सोचने की ज़रूरत है कि इनका इलाज कैसे किया जाएगा और जो ड्रग शहर में आ रही है उसको कैसे रोका जाएगा, क्योंकि जब तक सामान ही शहर में नहीं आएगा तो खरीदने वाला खरीदेगा कहाँ से और बेचने वाला बेचेगा कहाँ से। ब्रेक से ब्रेक वापस हमारे साथ होगी।
नाज़रीन आपने मुस्लिम टाउन का एरिया देखा, एक नया स्पॉट जो यहाँ पे बनाया गया है वो ये है गड़ी शाह का जो क्रॉसिंग है कैनाल की, जहाँ पे आप ठंडी सड़क से आते हैं और नहर पे दोबारा चढ़ जाते हैं। ये एक मेन स्पॉट एक और बन चुका है, क्योंकि उस स्पॉट को हमने भी हाईलाइट किया, दोबारा हाईलाइट किया जा रहा है। ये भी एक स्पॉट बन चुका है जहाँ पे नशा करने वाले अफराद बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। और अभी आपने देखा, हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, जो नशा फ़रोख्त यहाँ पे हो रहा था जिसमें ख़वातीन शामिल थी, वो यहाँ पे नशा फ़रोख्त किया जा रहा है। यानी अब लाहौर के, जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया, तकरीबन 120 मकामात ऐसे बन चुके हैं जहाँ पे नशा सरेआम फ़रोख्त हो रहा है। पुलिस एक स्पॉट पर एक्टिव हुई है तो बाकी स्पॉट्स को कौन देखेगा, बाकी जगहों को कौन देखेगा, क्योंकि पूरे शहर को जब तक नशे से पाक नहीं किया जाएगा तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। इसी सवाल के लिए हम जाएंगे पुलिस हुकाम के पास, उनसे ये सवाल करने की कोशिश करेंगे कि नशा ख़त्म कैसे होगा, जो सप्लाई आ रही है वो कैसे रुके, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है। अभी यहाँ पर बेचने वाले आए, उन्होंने अपना सामान बेचा और हमें देख के वो यहाँ से फ़रार हो गए, और दूसरे जो लोग हैं वो यहाँ पे नशा कर रहे हैं, वो नशे के आदी अफराद हैं। लेकिन यहाँ पे भी इनका इलाज करवाने के लिए कोई शख्स नहीं आता। ये नशा करने वाला मौजूद है। कब से नशा कर रहे हैं? कब से नशा कर रहे हैं? 10 साल से। 10 साल हो गए। क्यों शुरू की? ये सर जी गुरबत शुरू किया। कोई काम नहीं करते? काम करने सर जी। की करते हो? पेंट का काम करने। नशे की हालत से किस तरह काम करते हो? सर जी पहले काम भी करते हैं, नशा भी करने, काम भी करने नाल। तो नशा छड़ना नहीं? छड़ना सर छड़ना करें। इलाज नहीं होता? इलाज कोई करता नहीं, इलाज साडा नहीं होता। नहीं होता। आप पैसे नहीं नहीं है सर जी। पुलिस आंदी है? आंदी है, आंदी है। कर दी मंथली लेके निकल जाती। मंथली आंदी है, सानू कुछ नहीं कहती? नहीं। यानी पुलिस आ रही है, पैसे ले रही है, जो डीलर भेजते हैं ना उससे पैसे लेकर निकल जाते हैं। ये डीलर आए हुए थे यहाँ जो सामान बेचते हैं, औरत उनसे पैसे लेते चले जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा किसी ने कहा तुम लोग का इलाज कराओ? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं हुआ। कि कहा हो गया तुम्हें रोटी भी देते हैं, इलाज भी करवाते हैं, नशा छोड़ दो? नहीं हुआ। या पुलिस आई हो कि तुम्हें उठा के लेके जाते हैं, इलाज कराते? नहीं सको गवर्नमेंट आके, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है वो सिरिंजे आकर देते हैं। गवर्नमेंट की सिरिंजें मिलती है, वो इसलिए देते, उनका गनाह नहीं है। दोबारा इस्तेमाल झूठी ना करें, इस्तेमाल शुदा दोबारा। हाँ जी, हाँ जी, वो अपनी जगह पर। लेकिन इलाज के लिए कोई नहीं आता? नहीं, इलाज के लिए कोई नहीं आ रहा। कोई आपके साथ हुआ कभी? नहीं सर, किसी ने तो क्या थोड़ा यहाँ थोड़े आगे किसी अरसे तो नशा कर रहे हो? 15 साल हो गए। क्यों कर रहे? बस वैसे ही सर, शौकिया लगे थे। जैसे अपना परिवार ऐसे लगता है जैसे अपना परिवार सब मरने लगे हैं और उनको मैं बचा नहीं पाऊंगा। तो अब अफसोस नहीं होता कि जिंदगी तबाह कर दी? हाँ होता है, क्यों नहीं होता अफसोस? होता है ना। तो छोड़ना चाहते हो? हाँ छोड़ना चाहते हैं। कोई इलाज करवाए तो छोड़ दोगे? हाँ आप जी भाई इलाज हो तो इंशाल्लाह छोड़ देंगे। कौन है खुशी से चाहता कि हम नशा करें? नहीं। अब पता लगा कि बड़ा गलत काम कर दिया था कि शुरू आप पहले तो नहीं पता था, अब पता चला कि बहुत हमने ना बहुत अपने छोड़ा नहीं जाता ये नशा, बहुत भैड़ा है कि छोड़ा नहीं जाता, इसके बगैर रहा नहीं जाता। नशा बेचते वो छोड़ने दे भी नहीं रहे, वो भिजवाई जा, वो बेच जा रहे हैं। पियो राजा के पियो, पैसे तो वो कमा रहे हैं। हाँ जी, जहर तुम लोग खा रहे हैं। हाँ जी, जहर हम खा रहे हैं और हम मर रहे हैं। हमारा इलाज वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा। इलाज हम छोड़ देंगे हमें को। ठीक है जी, ये वही बात है जो हमने वहाँ पे की। ये एक नया स्पॉट बन चुका है, मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं। आपको रेलवे स्टेशन के तरफ, दाता दरबार के तरफ में, आपको बादशाही मस्जिद के करीब आपको मुख्तलिफ मकामात है, तकरीबन 120 से ज़ायद मकामात है। चुबुर्जी, आपका मुस्लिम टाउन जो हमने आपको दिखाया, वादत रोड, ये तमाम मकामात हैं जहाँ पे आपको एक खुलेआम नशा मिल रहा है, फ़रोख्त हो रहा है, नशे हज़रात मौजूद हैं। पुलिस आएगी, कहीं से पैसे लेगी, कहीं लाठियाँ बरसाएगी, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हुकूमतों ने इनके बारे में क्यों नहीं सोचा? हमारा वेलफेयर का डिपार्टमेंट मौजूद है, सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट, जिसको बजट भी दिया जाता है, जिसका काम है कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना। फलाह व बहबूद ये होगी जब इन लोगों को इलाज करवाया जाएगा, इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लेकर जाया जाएगा, जहाँ पे इनका प्रॉपर इलाज होगा, इनको खाने के लिए रोटी दी जाएगी, सोने के लिए बिस्तर दिया जाएगा। तो आपको लेकर चलते हैं हुकाम के पास, जहाँ से सवालात करेंगे, इनके जवाबात लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ रहिए।
सदारती मौक़िफ़ लेने के लिए सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर यावर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में दिखाया कि किस तरीके से लाहौर की शाहराहों पे नशा करने वाले हज़रात बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पिछले कई सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन अब मंजर जो तब्दील हुआ है वो ये है कि पुलिस एक्टिव है, लेकिन पुलिस एक्टिव इस तरीके से है कि हाथ में डंडा है और निशाना है नशा करने वाले हज़रात। आपको डॉक्टर्स की एक्सपर्ट राय दी कि सोल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। यावर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बुनियादी सवाल ये है कि रियासत ओन करती है शहरी को, चाहे वो नशा करने वाला है, चाहे वो भीख मांगने वाला है, चाहे वो डकैत है, डाकू है, कोई भी है, रियासत ओन करती है। और रियासत क्योंकि माँ की तरह होती है, सबको एक साथ लेके चलती है। इस वक्त पुलिस ने डंडा उठा लिया और शाहराएँ पाक करने के लिए नशइयों पर अटैक जारी है। पाक करना बहुत ज़रूरी है। हम वो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं कि बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ा है रियासत का, लेकिन रियासत इस तरह तो डील नहीं करती लोगों से, क्योंकि रियासत के पास पैसा नहीं है। तो हम लोगों ने तरीक़ाकार, एक बड़ा नोवल तरीक़ाकार है कि जिसके अंदर से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलके एक प्रोग्राम बनाया कि जहाँ पे हमने बोला कि हमें आप जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर एक डेडिकेटेड ड्रग अब्यूज़ सेंटर दे दें, वो डेडिकेट कर दें बेड, जहाँ पे हम लोग उनकी रिहेबिलिटेशन कर सकें। तो उसके अंदर हमें ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ है। जो थोड़ा बहुत सक्सेस हुआ है, हमारे कोई 10 पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे हमारे मेडिकल सोशल ऑफिसर्स वो तैनात हैं, लेकिन जो सक्सेस है वो हमारा है मेंटल हॉस्पिटल एंड मेयो हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल में 100 बेड्स हैं हमारे पास, जहाँ पे हम ड्रग रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं, और मेयो हॉस्पिटल में 20 बेड्स हैं जहाँ पे हम लोग ड्रग रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन आप आबादी लाहौर की देखें, और वैसे भी एक किसी भी अब एक स्पॉट 120 तकरीबन स्पॉट है जो हमने रिसर्च की, और ज़्यादा शुमार ये कहते हैं कि लाहौर शहर में इतना ज़्यादा अब ये बढ़ता जा रहा है कि एक महीने में 30 लाख से ज़्यादा का नशा हो जाता है, और फिर आबादी भी 1 करोड़ तक जाती है, फिर ये इस पूरे साल में 1 अरब से ज़ायद का नशा ये हो रहा है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये कि जो आपकी वजारत है सोशल वेलफेयर, माजी से लेके आज तक इस वजारत को कभी सीरियस नहीं लिया गया। अब जो एक हकीकत है, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है आपने ये बात की, और ये एग्जैक्ट रियलिटी है। किसी को ऑब्लाइज करना हो तो वजारत देने के लिए, गाड़ी और दफ्तर देने के लिए वजारत दे दी जाती है, लेकिन कभी आपको ना तो उस तरह फंड दिए गए, जबकि आपका मंशूर जो मैंने रिसर्च किया उसमें तो बहुत कुछ है। ऐसी चीज़ें जो अगर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए तो शहर, सूबा, मुल्क बेहतरीन तरीके से काम कर देगा। आपके मंशूर में आपकी वेबसाइट पे बताया गया कि जो भिखारी हैं उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको वहाँ रखा जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसमें ये भी लिखा है कि नशा करने वाले इनके लिए हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, रिहैब सेंटर्स बनाए जाएंगे, इनको खाना दिया जाएगा, इनको अद्वियात दी जाएंगी। ये ऑन ग्राउंड नहीं हो रहा, ये ऑन पेपर शायद पता नहीं कभी हो रहा हो ना हो रहा, ऑन ग्राउंड नहीं हो रहा। तो इसके लिए अब आपने कुछ ना कुछ तो करना है ना। जो बात आपने की कि इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, बिल्कुल नहीं दी जाती। इसको आप ये देखें कि जो 1994 में 1994 में आपकी 4 लाख की आबादी थी और 10 करोड़ पे आपके पास बैतुल माल में था। ये एक डिपार्टमेंट है जिसकी मैं बात बता रहा हूँ। आज आपकी 12 करोड़ की आबादी है और आज भी 10 करोड़ देगी, तो आप क्या देंगे, कैसे काम करें? कुछ भी नहीं कर सकते आप। उधर भी हम लोगों ने देखें, इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। हमारे पास मुल्तान में एक सेंटर है जो हम खुद ओन एंड ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे तो हम हेल्थ से हम मांग रहे हैं ना, वहाँ पे ओन एंड ऑपरेट करते हैं। मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुल्तान जाएँ, एक दफ़ा सेंटर को ज़रूर विज़िट करें। और वो सेंटर ऐसा है कि इट्स अ मॉडल ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर, इट्स अ मॉडल सेंटर। उसके अंदर जिस तरीके से काम हो रहा है, इट्स ब्यूटीफुल। आप देखने से ताल्लुक़ रखता है जो हमारी गिवन रिसोर्सेज है उसके अंदर जो हम बिल्कुल ठीक है। आपने बात की कि मेयो हॉस्पिटल और मेंटल हॉस्पिटल जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट जारी है। अब सर 2 प्रॉब्लम है वहाँ पे। बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल साइंस से कहती है कि जो आपने रीहैब करना है वो 1 महीने के लिए या 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए प्रोसीजर नहीं है। इसको इट्स अ लॉन्ग गोइंग प्रोसीजर जो चलता रहना है। लेकिन बदकिस्मती ये सरकारी अस्पताल फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन वो फैसिलिटी ऐसी है कि हफ्ता रखा किसी को, देखा ठीक हो गया, वापस भेज दिया, और वो रीहैब होता ही नहीं है। इसके लिए तो कुछ ना कुछ बनाना है ना। उसके अंदर आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं ना, आपके अंदर से ड्रग्स को वॉश आउट करने का तरीका, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो कोई ये बात सुन के उसकी कोई तनकीद ना करे, बस जो भी एक तरीका कार है टू फ्लश द ड्रग्स आउट, जो आप मैक्सिमम कर सकते हैं वो टाइम आप रखते हैं वहाँ पे। लेकिन जो हमने मुल्तान में बनाया है, इट्स अ मॉडल ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर, कि जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स से उनकी आदत ख़त्म नहीं करते, हम वहाँ पे स्किल भी सिखाते हैं ताकि वो एक पायदार इंसान, एक गोल दिया जाए जिंदगी का उन्हें, जिसकी तरफ वो काम करे। लेकिन हम लोग जो अगली बात कर रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये गवर्नमेंट जब आई है तो थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा सोशल वेलफेयर की तरफ आई है।
इसके अंदर सोशल वेलफेयर ने फिर रिस्पॉन्ड किया। हमारी माजरत के साथ अगर तवज्जो शायद अब आ गई हो, क्योंकि 3 साल गुजर गए, इससे पहले तो वजारती एडिशनल चार्ज के तौर पे दिया गया था, तो कितनी को तवज्जो आई थी, तब भी सवालात करते रहे हम, जवाब नहीं मिलता था। अब तो चलो एक वजीर मौजूद है जिसको हम बार बार तंग करते रहेंगे, जवाब मिलता है। लेकिन आखिर में सिर्फ वक्त ख़त्म हो रहा है। पुलिस जो डंडा लेके बाद मौजूद है, पुलिस का काम है ड्रग को शहर में आने से रोकना। ड्रग आ रही है, लोग खरीदने वाले भी मौजूद हैं, बेचने वाले भी मौजूद हैं, सर्कल चल रहा है, उनकी इकोनॉमी चल रही है। शायद मुल्क की मईशत उस तरह चल रही है जिस तरह इनकी मईशत चल रही है। इसको क्या कहेंगे? पुलिस आ रही, डंडे मारी, ख़त्म करी, वो एक जगह से उठते दूसरी जगह आ जाते हैं। जब तक पूरा मैकेनिज्म नहीं बनेगा, डंडों को क्या फ़ायदा? देखिए, हम हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक है ना, अमेरिका है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। आप ड्रग्स की हालत वहाँ पे देखिए, प्लेन लोड्स आते हैं कोलंबिया से और वो आके लैंड करते हैं, अरबों रुपया कमा रहे हैं। वहाँ पे भी तो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वहाँ पे भी आर्मी है, वहाँ पे भी पुलिस है। हमारे पास पुलिस के पास ना वो रिसोर्सेज है, ना हमारी बाकी जो एंटी नारकोटिक्स की उनके पास वो रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। आप देखिए, जितनी मंशियात पकड़ी जाती है, कि हम लोगों को सबसे पहले ये ख्याल करना चाहिए कि हमारी पुलिसिंग, हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे सिस्टम्स को करप्ट कर दिया गया है। वो सिस्टम्स को उड़ाया कैसे गया कि मेरे पास कोई बंदा आया, मैंने बोला हाँ ठीक है नौकरी दूंगा, 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा करा दो, वो बेनामी अकाउंट या किसी और के नाम का अकाउंट और पैसे मेरे पास आ रहे हैं। मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं क्लार्क भर्ती कर लिया, चपरासी भर्ती कर लिया। तो जब वो पैसे लेके मैं भर्ती करूंगा तो उसमें होगा क्या कि उसने पैसे कमाने, जब उसने पैसे कमाने तो किसने ड्रग्स रोकनी? पुलिस में भी आज तक ये हुआ। 40-45 साल से इस सिस्टम के साथ यही किया गया। हमारा जो रोना होता है, हम कहते हैं खुदा का वास्ते, क्योंकि आवे का आवे करप्ट है, हर चीज़ मादा परस्ती की तरफ चली गई है। इसको दूर करने के लिए माँ बाप की हमें मदद की ज़रूरत है, हमें आवाम की मदद। लेकिन रियासत तो ओन करेगी ना, रियासत ओन करेगी। मैं जो अगली बात बताने वाला था आपको उस टाइम पे, कि ये था कि आज से पहले हमारा 600 मिलियन रुपीस का हमारा डेवलपमेंट बजट होता है जिसका हम काम करते थे। ये पहली दफ़ा है कि हमारे बजट को तकरीबन 1500 मिलियन किया गया। और अभी देखिए 600 मिलियन और 1500 के दर, ये हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की, हमारे स्टाफ की एक खूबसूरत कारकर्दगी के ऊपर एक मेडल है कि यार वेल डन। अभी जो कह रहे हो बताओ क्या चाहिए, ये लो। ये मेरे आने से पहले की चीज़ें चल रही हैं। मेरे आने से सिर्फ ये हुआ है कि उसके ऊपर एम्फेसिस बढ़ गया, उसके ऊपर जोर बढ़ गया। मैं अपने सेक्रेटरी की तरह, अपने डीजी की तरह, अपने डायरेक्टर्स की तरह मुझे जहाँ पे जाना पड़ता है, मैं मिन्नत करता हूँ, मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब। नाज़िर हमारे साथ मौजूद है, सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर। गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है, सिचुएशन ऑन रोड दिखा दी, हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय दिखा दी। यावर साहब मान रहे हैं कि फ्लॉज हैं, मान रहे हैं कि वजारत को इस तरह पहले नहीं चलाई जाए, थोड़ा वक्त देते हैं, देखते हैं सिचुएशन क्या है। लेकिन आखिर में वही बात कि डंडा किसी चीज़ का हल नहीं है, और वो लोग जो खुद को अटैक कर लेते हैं, खुद को ज़ख्मी कर लेते हैं, उनको कितना ज़ख्मी कर लिया जाएगा और वो बात दिखाया जाएगा कि नशा छोड़ दे, ये सोल्यूशन। या प्रोग्राम में नमाज सुल्तान शामिल।